कि इनसे मवद्दत मारिफत की हदों तक ले जाती है, और जिसे इनकी मारिफत हासिल हो गई अल्लाह उसका भी रुतबा बढ़ा देता है। यानी इनकी मारिफत की आखिरी हद का नाम इमामत है। आखिरी हद। इसलिए कि हदीस ये है कि जिसे जहरा की मार्फत ना हो उसे इमामत नहीं मिलती। क्या है हम, ये तो जमाने के दस्तूर के मुताबिक हदीस की किताबों से, रवायतें, तारीख से सुना देते हैं। ये हमारे लिए कोई फक्र की बात नहीं है। हमारे लिए फक्र की बात यह है कि मासूमीन की हदीसें, खुद पैगंबर की हदीसें इतनी हैं कि किसी हवाले की जरूरत नहीं है। इतनी आयतों ने उनकी फजीलतों का हिसार किया हुआ है, और कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है कि जो उनकी मदह न कर रही हो और उनकी तारीफ न कर रही हो। बल्कि मैं तो ये तक कहने के लिए तैयार हूं कि अगर जहरा न होती तो कुरान की मशहूर आयतों की तफसीर ही ना हो पाती। इनकी आमद ना होती तो कुरान में मफहूम नूर कभी समझ में ही नहीं आता, और आयत तथीर तो कभी समझ में ही ना आती। तथीर के मानी हमें ना पता चलते, कौसर के मानी हमें ना पता चलते। खुदा की कसम, सबसे मशहूर सूरा कुरान का सूरा अल-हम्द है। अगर शहजादी ना होती तो ये सूरा कभी समझ में ना आता, कभी समझ में ना आता। इसलिए कि कहीं पर तो अक्ल इंसानी ठहर जाती और सब जगह से निकलते चले जाते, भाई समझ में आ गया, सारी तारीफें उसके लिए। हाँ, मालिक यौमिद्दीन वो है, हाँ हाँ उसी को पुकारो, हाँ हाँ वही सब कुछ है, तौहीद अल्लाह। लेकिन एक जगह आकर मसला बहुत ही गंभीर हो जाता। उनका रास्ता जिन पे तूने अपनी नेमतों को नाजिल, उनका रास्ता नहीं, जिन पे अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। यहां पे सूरा बस फिर हैरानी हो जाती, किस पे गजबनाक हुआ। तो इतना तो कहीं से तारीख बता देती कि भाई अल्लाह फलां पर गजबनाक हुआ और फलां पर हुआ, लेकिन ये कौन समझाता अल्लाह का गजब क्या है। जब अल्लाह ही नहीं समझ में आया तो उसका गजब क्या समझ में आता। इसलिए पैगंबर ने कहा जब तक मैं ना बताऊं सूरह अल-हम्द समझ में नहीं आएगा। जिसने मेरी बेटी जहरा को नाराज किया उसने मुझे गजबनाक किया, जिसने मुझे गजबनाक उसने अल्लाह को गजबनाक किया। बस अल्लाह बराह रास्त किसी पे गजबनाक नहीं हुआ था। सूरह अल-हम्द में ऐलान हुआ जिस पे जहरा गजबनाक हुई है उस पे अल्लाह गजबनाक। वही जालिम है
वही गुमराह है जिससे बीबी ने मुंह मोड़ लिया और सलाम का जवाब नहीं दिया। सलाम रहमत है, जवाब न देना गज़ब इलाही। यही है गज़ब इलाही, यही है गज़ब इलाही। अब क्या है कि ऐबों को छुपाओ और खूबियों को दबाओ और बस यही कहते रहो चूंकि हम अक्सरियत में हैं, वो यही हक है। दीवाने का ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं है, कोई ताबीर नहीं है, इसका रिजल्ट कुछ नहीं है, सब हवा है, धुआं है, फना है, ख्याल है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जब दुनिया ही की कोई हकीकत नहीं है तो दुनिया के सरमाए और हुकूमत और इक़्तिदार की क्या हकीकत है? कोई हकीकत नहीं है, बातें ही बातें हैं और इसी में खोए रहो। शेख नजदी ने कहा था ऐसी राह पे लगा दिया है, ऐसी राह पे लगा दिया है इनको, अब ये इससे निकल नहीं पाएंगे। शेख नजदी ही सही सच्चे हैं कि वो कह रहे हैं कि अब ये निकल नहीं पाएंगे, इस चक्कर से नहीं निकल सकते, इसी चक्कर में हैं। उन्हें नहीं पता फजीलत क्या है, शहादत क्या है, गम क्या है, कहाँ तक जाना है, मसला क्या है, शिफात किसके हाथ में है, अंजाम क्या है दुनिया का, मुसलमानों का अंजाम क्या है, क्या होने वाला है। अल्लाह के सामने सब की हाजिरी होने वाली है, सब बेखबर हैं, नहीं पता वहाँ किसकी शाही है, सब बेखबर हैं, बस दुनिया और हाय दुनिया और हाय दुनिया। कल भी दुनिया ही दुनिया थी, आज भी दुनिया ही दुनिया है। हाँ, मरहबा है उनको जो इस दुनियादारी में दीन लिए बैठे हुए। ये सबके समझ में बातें नहीं आती। ये मार्फत हर एक को नहीं मिलती। ये माओ की तहारतें हैं जो नस्लों में आई हुई हैं। जिन इस्लाम की ख्वातीन ने हक के ज़हरा को पहचाना, उसने अपने बच्चों को समझाया कि हक के ज़हरा क्या है, इसकी अदायगी क्या है, मोहब्बत व मवद्दत को पाने के लिए मार्फत की मंजिलें क्या हैं। आइमा ने एक दूसरे को नसीहतें और वसीयतें की हैं कि जब तक जिंदा रहना ज़हरा बीबी की मार्फत हासिल करते रहना। तो हम क्या हैं, हम क्यों न साल ब साल याद दिलाएं अपने बच्चों को कि भूलना नहीं, मार्फत ज़हरा भूलना नहीं है। इसका सिला अगर यहाँ तो खैर मिलता ही मिलता है, महसूस नहीं होता, पता नहीं चलता आपको कि कहाँ क्या काम मार्फत ज़हरा दिखा गई, लेकिन वहां तो आपको सिला वो मिलेगा कि आंखें खुल जाएं। ये सच्चे लोगों के वादे हैं, ये लानतुल्लाह अलल काज़िबीन के वादे नहीं हैं, ये सच्चे लोगों के वादे। हम सच्चे वादे पर एतबार रखते हैं, हमें सच्चे वादों पर एतबार है। अल्लाह को मालूम था कि पैगंबर ने खुद कबूल किया है इस बात को कि बगैर आसमानी मदद के हम इन काफिरों में तेरे नाम को उजागर करेंगे, तेरी तौहीद को इन काफिरों से मनवाएंगे। हमें ना फरिश्तों की ताकत चाहिए, न हमें आसमानी बिजलियां चाहिए, न हमें तूफान नूह चाहिए, न तूफान हूदो लूतो
जो आद व सुमूद पर अजाब आए, ऐसी ठंडी और जहरीली हवाएं भी नहीं चाहिए। बस फिर तू देखते रहना कि हम इन्हीं मादी वसाइल से सारे काम करके इन अरबों को बुत परस्ती से नफरत करवा देंगे। तो अल्लाह ने कहा कोई तो गमगुसार हो, कोई तो आंसू पोंछने वाला हो। तो वो तो वही जानता था कि अगर बेटा देता तो बेटा इतने आंसू न पोंछता, इसलिए कि बेटी में ममता होती है। बेटे तो खुद अपने नखरे उठवाते हैं, माँ बाप से तकाजे करते हैं, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। बेटा तो तलब करता है, बेटी तो खामोश बाप के गम में शरीक होती है। इसलिए उम्मे अबिया कहा, आप क्या जाने क्यों कहा है उम्मे अबिया, इसलिए कि मां बनकर बेटी ने हक अदा कर दिया। हक अदा कर दिया कि इधर तबलीग शुरू हुई और उधर काफिरों के मजालिम शुरू हुए, और इधर छोटी सी बेटी ने बाप के गमों को बांट लिया। बस बेटी को देखा, खुश हो गए। वो जुड़ी फेंकी गई या मिट्टी फेंकी गई, सर धुला रही हैं। कभी तो ऐसा भी होता कि कमसिनी में इत्तिला हुई, शोर करते हुए लोग गली से गुजर गए। मोहम्मद पे तो ओजड़ी डाल दी है काफिरों ने, ऊंट की ओजड़ी फेंक दी है। दौड़ती हुई चली खाने काबा की तरफ। काफिर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन ज़हरा बीबी की आमद हुई। 5 बरस की बच्ची दौड़ती हुई आई तो ये कहते हुए काफिर भागे, भागो खदीजा की बेटी आ गई। आंखों में हया है, खदीजा के एहसान याद हैं। और फिर उंगली पकड़ के बाप को लेके बेटी चली। असा बन गई, नबूवत का असा बन गई, सहारा देती हुई चली। घर में आई, आफताबे में पानी लाई, बाबा सर झुकाई, सर में धुलाती हूं। सर धुलाती जा रही, नबी ने आंख उठाई, देखा आंसू है के बरस। ये खिदमतें की हैं बचपन से। कोई गम नबी का ऐसा नहीं जिसमें ज़हरा शरीक न हो, शरीक न हो। बचपन में मां मर गई, कमसिन थी कि मां दुनिया से चली गई। बस ये फिक्र करती हुई, ज़हरा की बहुत फिक्र है, पैगंबर को वसीयतें करती हुई। लेकिन खदीजा बीबी को भी ये मालूम था कि ये मेरी कम उम्र और कमसिन बच्ची किस मंजिल पर है। यानी खदीजा बीबी भी मार्फते ज़हरा हासिल करके दुनिया से, तो पैगंबर से कभी कैसे कहती कि फुला चीज चाहिए। हमेशा तो हर मरहले पर खजाने खुलवा दिए थे, ये ले जाइए, लुटा दीजिए उम्मत पर से। तो जिसने लुटाया हो वो शौहर से कैसे मांगे, कैसे तलब करें। तो बेटी को बुला के कहा, ज़हरा एक चीज तेरे बाप से मांगना चाहती हूं, लेकिन शर्म आती है। तेरे जरिए अगर तू कह दे बाप से तो वो चीज मुझे मिल जाए। अम्मा बताएं क्या चाहिए आपको। मैं बाबा से कहूंगी। कब बस इतना बाबा से कह दो कि अपना एक लिबास मुझे दे दें, ताकि मरने के बाद उसका कफन मुझे मिले।
मैं कफन आपका चाहती हूं। कफन भी मांगते हुए शर्मा रही थी। तो बेटी से कहा, बेटी ने लाके बाबा की अबा दे दी। का ये अबा बाबा ने दिया। का बस जहरा मेरे कफन का इंतजाम हो गया। अरब की मलिका। लेकिन मैं ये कहूंगा, अभी मैं मसाहब तो नहीं पढ़ रहा, फजाइल अभी शुरू भी नहीं हुए, लेकिन ये कहूंगा कि जब ज़ारत हुसैन पढ़ते हैं तो उसमें ये भी कहते हैं खदीजा का वारिस, आदम से खातम तक का वारिस। लेकिन ज़ारत वारसा में खदीजा बीबी का नाम भी आता है। तो ख्याल आता है, बीबी आपको कफन मिल तो गया, वो जन्नत के जवानों के सरदार थे, आप तो अरब की मलिका थी, लेकिन आपको कफन मिल गया। ये इस घर की कहानी है, ये इस घर के मसले हैं जिनके लिए फिक्र करने की जरूरत है। मुसलमानों को माजी समझ के भुलाने की जरूरत नहीं है। आज इस्लाम इस्लाम इस्लाम, दाढ़ियां और ये और नमाज और रोजे और मस्जिदें और मुसल्ले और अरे सब क्या है ये? किसका सदका है? क्या इतनी आसानी से ये सब मिला? ऐसे जिंदगियां गुजारी हैं तो ये सब देकर गए हैं। तुम्हारे ये अजदाद कहां चाहते थे कि ये सब हो? तुम्हारे अजदाद की दुश्मनियों लिए तब तुमको ये मस्जिदें दी हैं। एहसान फरामोश कौम, एहसान फरामोश कौम। करोड़ों में मस्जिदें बन रही हैं, फायदा क्या? फायदा 50 मुल्क मिलकर बना लें तो बड़ा खुश होगा। क्या नामवरी क्या होगी? मस्जिदें बनाने से क्या नामवरी होती है? क्या और अब तक क्या हो गया? जितनी दुनिया में बन गई, ये करतबा और ये कले की और ये मोती मस्जिद और ये फलानी और ये और इस्लामाबाद और यहाँ और वहां, तो क्या हो गया? क्या हुआ? क्या इससे क्या इस्लाम का नाम हो गया? अरे जिसकी वजह से है उसका मजाक टूटा पड़ा।